अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जन स्वराज के वरिष्ठ नेता जो हैं आफ्ताब आलम है, जो कि लगातार विभिन्न विधानसभा जा रहे हैं और जो है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में जो है वहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं और जो है अभी चुनावी दौर चल रहा है। सबसे पहले कोसी टाइम्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से बिहार के राजनीतिक में जाति समीकरण काफी मायने रखता है और MY समीकरण भी काफी मायने रख रहा है, इस बार का चुनाव में MY समीकरण क्या काम कर रही है और मुस्लिम किस रुख कर रहे हैं? देखिए, यहाँ मुस्लिम की बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी 1 करोड़ 20 लाख जब संस्थापक सदस्य हम लोग जुड़े तो इसमें हर जात हर धर्म के लोग हैं। अभी हम लोग अलग अलग कास्ट का मीटिंग ले रहे थे, ब्राह्मण समाज का अलग ले रहे थे, हरिजन समाज का अलग ले रहे थे और उसमें OBC समाज में यादव समाज का अलग ले रहे थे और अति पिछड़ा समाज का अलग ले रहे थे। तो आप देखेंगे कि बापू सभागार पूरी तरह से हर पार्टिकुलर जात से भरा हुआ था। प्रशांत किशोर जी के साथ कोई एक जात नहीं था। वो पहले हम लोग डिफरेंट जात का एक मीटिंग बुलाए, प्रशांत जी खुद उसको संबोधित किए और उस जाति के जो वरिष्ठ लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, उनको बोलने की आज़ादी दी गई कि आप लोग बोलिए कैसा चाहते हैं आप बिहार। सबों ने ये इच्छा जताई कि हम लोग त्रस्त हैं इस सरकार से, इस NDA सरकार से, इस नीतीश कुमार जी की सरकार से हम लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं। इस त्रस्ता को ख़त्म करने के लिए हम लोग जो है जनस्वराज के साथ आए हुए हैं। सभी पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए यहाँ पे जात की बात तो है ही नहीं, ना धर्म की बात है। कहीं ना कहीं मुस्लिम के जो लोग हैं वो मुस्लिम लीडर खोज रहे हैं। इस बार के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को भी लोग खोज रहे थे, लेकिन यहाँ पे अभी भी असदुद्दीन ओवैसी से कोई कैंडिडेट नहीं है। मुस्लिम किस तरह रुख कर रहे हैं इस बार, किनको पसंद कर रहे हैं? जनस्वराज को कर रहे हैं या फिर NDA को कर रहे हैं? और क्या क्या रणनीति है इस बार? हिंदुस्तान सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है और बिहार जो है उसमें सुपर प्रतीक है और बिहार के अंदर ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। ओवैसी साहब के दिमाग में अगर है कि कुछ मुसलमानों को भड़का के हिंदुओं को पोलराइज कर लिया जाए तो ये उसकी बड़ी अफसोसजनक राजनीतिक सोच है। और आप देखेंगे कि बिहार में हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। यहाँ नेतृत्व हिंदू ही अगर करे तो मुसलमान उस पर पूरी तरह से आमादा रहते हैं, यकीन करते हैं और मुसलमान किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे तो हिंदू समाज उसके साथ रहते हैं। तभी यहाँ पे हिंदू मुसलमान को बांटकर अपना विकास कर सकते हैं, न राजनीति कर सकते हैं। तो ओवैसी साहब की ऐसी सोच को मैं सैल्यूट भी करता हूँ कि भैया इतना सोच, इस तरह का सोच आप हैदराबाद में रखिए, जो कि हैदराबाद में ही 7-8 विधायक को वो जिता सकते हैं। इस सोच कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है मुस्लिम और हिंदू को लड़ाने का काम करते हैं। देखिए, बराबर के जिम्मेदार हैं। आज जो उन्माद फैलाने का काम वो कर रहे हैं, मुस्लिम समाज समझ रहा है, हिंदू समाज समझ रहा है। मुस्लिम समाज कहाँ मान रहा है ओवैसी साहब को? क्यों मानेगा? क्यों मानेगा? जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क में अगर हिंदू समाज के कोई अच्छे लीडर हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। इसमें ओवैसी की कहाँ जरूरत है? ये ऐसी रणनीति बिहार के लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पे किसी का दाल गलने वाला नहीं है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर बिहार के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक समय में जन स्वराज से अगर आलमनगर विधानसभा से आपका पहला नंबर आता था कि लोग पसंद कर रहे थे कि आफ्ताब आलम हैं जो कि विधायक प्रत्याशी हैं, लेकिन आप जब टिकट का दौर आया तो आपका वहां पे टिकट में नाम नहीं था। देखिए, सुबोध मंडल को दिया गया। सर्वे में मेरा नाम चल रहा था। प्रशांत जी ने मुझे खुद बोला कि आपको चुनाव लड़ना है। मैंने खुद बोला कि सर मुझे चुनाव मत लड़ाइए, सुबोध जी को आप चुनाव लड़ाइए। वो इसलिए मैंने बोला कि मुझे पता है रणनीति, क्योंकि मुझे और दूसरा विधानसभा भी देखना है, तीसरा विधानसभा भी देखना है, चौथा भी देखना है और यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। प्रशांत जी इस बात से खुश भी हुए कि मैं चाहता हूं कि इसी तरह का समाज में लोग हो। आज किन्हीं को टिकट ना मिला हो तो वो नाराजगी व्यक्त करते हैं। नाराजगी थोड़े दिनों के लिए है। बिहार में जब व्यवस्था बदलेगी ना तो उस व्यवस्था का फायदा उस वैसे लोगों को भी होगा जो BJP में है, वैसे बच्चों को भी होगा जिनके फादर RJD में है, वैसे बच्चों को भी होगा जिनके फादर जदयू में है और वैसे बच्चों को भी होगा जिनके फादर किसी भी पॉलिटिक्स में नहीं है, न्यूट्रल लोग हैं। तो ये व्यवस्था बदलने की बात है ब्रदर, ये कोई पार्टिकुलर पॉलिटिक्स की बात नहीं है और अपने स्वार्थ की बात नहीं है। मुस्लिम क्षेत्र में आप लगातार तो जा ही रहे हैं और जो व्यवस्था परिवर्तन की बात है वो किस तरह देख रहे हैं? मुस्लिम समाज से ज़्यादा मैं आपको बताऊं, मैं हिंदू समाज के बीच में रहता हूं और हिंदू समाज में जो चर्चाएं होती है वही मुस्लिम समाज में चर्चा है। और हम मुस्लिम हैं इसलिए आपको मुस्लिम लग रहा है और मुस्लिम हमारा बात इसलिए मानते हैं कि उससे ज़्यादा हिंदू भी बात मेरी मानते हैं। और हिंदू समाज का जो है वो एक बहुत बड़ा धड़ा जो है आज हमें लीडर के हम जैसे लीडरों
लीडरों के साथ है। तो आज आप देखिएगा कि यहाँ मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं है। हाँ, मुसलमानों को हम ये ज़रूर समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई 40 साल से जिसका आप झंडा ढोए और फिर भी आपके साथ गरीबी है, फिर भी आप अनपढ़ हैं, फिर भी आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको रोज़गार नहीं मिला, आपका हक हुकूक नहीं मिला। प्रशांत किशोर एक पहला शख्स आया जिन्होंने एक व्यवस्था बनाई है कि हर जात के लोगों को नुमाइंदगी का हक मिलेगा, चाहे वो SC ST समाज के ही हों। हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं, SC ST समाज से आते हैं, पढ़े लिखे IAS रैंक के लोग हैं। कई मुल्कों में वो एम्बेसडर भी रहे हैं। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल एक गरीब फैमिली से और अति पिछड़ा समाज से आते हैं। ठीक है। और दूसरा उन्होंने ये बोला कि अगर मुसलमानों की तादाद इतनी है तो हम आपको 40 सीट देंगे। तो उन्होंने बिहार में हर जगह 40 सीट दी है और हम लोग पूरे मुसलमान उनके साथ हैं। हम तो हक मिला, SC ST को हक मिला, यादवों को हक मिला, ठाकुर को हक मिला, तांती को हक मिला, शर्मा भी चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं आप चाहेंगे कि सभी जात एक ही विधानसभा में चुनाव लड़े तो ये मुश्किल है, लेकिन शर्मा को भी टिकट दिया उन्होंने, तांती को भी दिया, मंडल को भी दिया, यादव को भी दिया, मुसलमानों में हर समुदाय के लोगों को दिया, हर शेख को दिया, अंसारी को दिया, हर समुदाय के लोगों को दिया। तो प्रशांत किशोर एक पहला शख्स है जिनका पैमाना बहुत ही न्यूट्रल है और बहुत ही सोल जज करके उन्होंने पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपसे आखिरी सवाल है, मधेपुरा में जो 4 विधानसभा है, इस बार का रणनीति क्या लग रहा है? देखिए, हर एक विधानसभा में 5 से 7 हज़ार संस्थापक सदस्य हैं जो गरीब गुरबा पढ़ा लिखा लड़का है, चाहे वो किसी भी जात का हो, जो प्रशांत किशोर को एक बहुत उम्मीद की तरह देख रहा है। आज वो 7,000 लड़के दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 7,000 लड़के, वो एक प्रत्याशी समाज से आते हैं, पूर्व मुखिया रह चुके हैं, समिति रह चुके हैं और उनको वहाँ से टिकट मिला है। उसके बाद आप देखेंगे कि ऋषिदेव समाज में वहाँ कई मुखिया हैं जो हम लोगों के जनसुराज के साथ हैं। मुस्लिम में कई मुखिया हैं, सरपंच है जो जनसुराज के साथ है, कई बिजनेसमैन हैं जो जनसुराज के साथ है। आप चले आइए बिहारीगंज, अमलेश राय जी हैं, वहीं पे 2-3 अलग कैटेगरी के जो लीडर हैं वो सब जनसुराज के साथ हैं। तो इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर ये लगता है कि बहुत ही शानदार तस्वीर प्रशांत किशोर ने जनसुराज के माध्यम से बिहार के लोगों को दिया है और इस तस्वीर को बनाने की अब जिम्मेदारी बिहारियों की है। और ये वक्त आ चुका है कि बिहारी अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़े। और वो बार बार कह रहे हैं कि हर बार का चुनाव आपने इमोशनल होकर दिया, इस बार का चुनाव अपने बच्चे के भविष्य को, अपने बच्चे का चेहरा देख कर आप देंगे। और जब भी आप वोट करने जाए तो बटन दबाने से पहले अपने बच्चे का चेहरा आपके फेस पे सामने होना चाहिए, आंखों पर। आप देखेंगे ऑटोमेटिक स्कूल के बस्ता पे ये चुनाव चिन्ह पे वोट जाएगा। स्कूल का बस्ता तो यहाँ आलमनगर विधानसभा से जो है उनका चुनाव चिन्ह है। हमारा जनसुराज का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है। स्कूल का बस्ता छापे। बहुत बहुत धन्यवाद।